आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है यंत्र का अर्थ। देखिए, ये यंत्र शब्द अपने आप में ही एक बहुत ही अलग अलग अर्थ समझाता है। अक्सर एक साधारण मनुष्य यंत्र का अभिप्राय एक ऐसी धातु की कुछ बनी हुई आकृति कहो, चिन्हों से कुछ रेखांकित कुछ स्थितियां जो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा कुछ मंत्रों के उच्चारण द्वारा नकारात्मक स्थितियों को रोकने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन हमारा जो आज का विषय है वो देखिए, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो एक यंत्र रूप में कार्य करते हैं, जिसमें तमोगुण एक नकारात्मक स्थिति है, जबकि रजोगुण एक क्रियात्मक स्थिति है, जबकि सतोगुण को हम ज्ञानात्मक स्थिति से जोड़ देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सभी मनुष्यों को सत्संग करना चाहिए, सत्वगुण का संग करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का संग करने मात्र से आपके हमारे जीवन में सुखद स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां, दुखदायी स्थितियां आए ही नहीं। देखिए, संक्षेप में सभी मनुष्यों का केवल अपने जीवन का यही एक प्रयोजन होता है कि सुख उसको मिलता रहे और दुखों से उसको किसी भी तरह से एक जीवन बाधित ना हो। और किसी भी स्थिति में देखिए, दूर दूर तक कोई भी देखिए, इनका कोई अलग अर्थ नहीं। और दूसरी विशेष बात, यंत्र का अभिप्राय देखिए उपकरणों से भी लिया जाता है। आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं। वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, माइक्रोवेव ओवन है, गीजर है। ये सभी उपकरण भी हम क्यों खरीद कर लाते हैं? क्योंकि ये उपकरण भी आपके हमें सुख देते हैं। यानी कि अब जैसे हम कार्य करते हैं उसमें परिश्रम लगता है, और परिश्रम करने में मनुष्य को देखिए थोड़ा एक कष्ट सा होता है। कष्ट को ही दूसरा नाम दुखद स्थिति है। अब कोई चीज बैठे बिठाए उसको कम परिश्रम में ही वो एक सुख मिलता है, तो उस स्थिति विशेष को भी उस एक यंत्र से जोड़ा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये यंत्र का अर्थ एक सुखद स्थितियां प्रदान करने से है, नकारात्मक स्थितियां या दुखद स्थितियों से दूर हटने से है। देखिए, हमारा किसी भी ऐसे यंत्र से कोई विशेष आज की चर्चा में सरोकार नहीं है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही अपने इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। भले ही हमने भी देखिए कुछ ऐसे ही यंत्र जैसे कुछ ऐसे सूत्र से बना रखे हैं, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। क्योंकि तमोगुण देखिए दुख देता है, रजोगुण अल्पकालिक सुख और सतोगुण सुख देता है। क्योंकि सभी आत्मा का स्वभाव है सुख चाहना, और ऐसा दुख नहीं मिले तो देखिए शास्त्रों में ही इस बात को एक इनकार किया गया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही कहा है कि ये जगत एक दुखालय है। देखिए, शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएं आती हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां आती हैं। इन 3 गुणों का क्रम एक प्रवाह में आता है। और अक्सर हम देखिए ये जो यंत्र की आज हमने इसलिए शब्द लिया है क्योंकि हम जो प्रतिदिन कहते हैं 1, 10, 100, 1000, ये भी देखिए एक सूत्र है। इस सूत्र का संबंध देखिए तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और विशुद्ध सत्वगुण की स्थितियों से है। ये प्रकृति के 3 गुण अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ही इनके आने का ये क्रम आरंभ हुआ है। ये तो सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, और वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी ये आपको में दिखाई देते। और बार बार शास्त्रों में कहा गया है सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो, अन्यथा आपके हमारे जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, ये नैतिकता की स्थितियों का जब ह्रास्य होने लगता है,
तो पशु वृत्तियां कहो, नैतिकता का ह्रास्य कहो, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता तो उसमें इंसानियत समाप्त होने लगती है, उसमें मानवता मरने लगती है। और जागृत क्या होता है? ये पशु वृत्तियां, जो कि अपने आप में ही देखिए निंदनीय है। तभी तो ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो तामसी जोनि है, ये निंदनीय जोनि है, ये एक कष्टमय जोनि है। क्योंकि मनुष्य जोनि तो आपको में मिलते ही तभी है जब हमारे संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों में कम से कम देखिए पुण्य कर्मों की 50% या अधिक अनुपात होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है और पाप कर्मों की स्थितियां अनुपात बढ़ जाता है तो चाहकर भी देखिए कोई भी मनुष्य बंदर बनना नहीं चाहता, कबूतर बनना नहीं चाहता, पेड़ पौधा बनना नहीं चाहता, कोई मक्खी मच्छर बनना नहीं चाहता। लेकिन ये जो मच्छर मक्खी पेड़ पौधे यानी कि ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन सभी जोनियों के जीव भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में थे। इनके द्वारा भी देखिए जब अपने कर्तव्य कर्मों को निभाया नहीं गया, पाप कर्मों का कर्माशय उन्होंने अधिक बना लिया था, तो फिर प्रकृति की व्यवस्था में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो जो स्थितियां मनुष्य के कारण शरीर में बन जाती हैं, फिर उन्हीं के अनुसार ही प्रकृति की एक व्यवस्था में आपको में एक अगली जोनी मिलती। इन सभी बातों को आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन ही ये कर्मफल सिद्धांत से संबंधित बातों पर इन 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को लेते हुए हमने देखिए एक सूत्र बनाया है 1, 10, 100, 1000 का। इस सूत्र का कभी भी किसी भी स्थिति में देखिए खंडन हो ही नहीं सकता। अक्सर हम बार बार कहते हैं कि जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, ये रजोगुण कब बिगड़ता है? जब मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होता है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय मनुष्य जब परमात्मा के विमुख होता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता। धर्म का पालन करने का अभिप्राय ही सत्वगुण की स्थिति है। यानी कि जब तक आपका हमारा अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय आपकी हमारी जो भोग्य इच्छाओं से है, यदि ये सभी स्थितियां मर्यादा में नहीं रहती, मर्यादा में रखने के लिए आपको में धर्म की स्थिति मजबूत करनी होती है। धर्म मजबूत होता है सत्वगुण का संग करने से, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने से, शास्त्रों का क्रमबद्ध तरीके से स्वाध्याय करते रहने से, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहने से। यानी ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां बनाने लगती हैं तो आपका हमारा जो एक रजोगुण है, प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं, वो सहज ही एक नियंत्रण में आ जाते हैं। जब तक हम अपने मन बुद्धि को, अपने स्थूल शरीर को नियंत्रित सत्वगुण की लगाम से नहीं रखते, यानी कि आपका हमारा जीवन नियंत्रित नहीं रहता, तब ऐसी स्थितियों में देखिए फिर ये भोग विषय ही मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। ये भोग विषयों में देखिए मन की संवृत्ति सत्वगुण की लगाम कमजोर होने की स्थितियों में बनी रहती है। हालांकि मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि तत्व है, और बुद्धि सात्विक तभी तक रहती है जब वो सत्संग करती है। इसलिए तो शास्त्रों में क्या है, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की एक निंदा तो नहीं कहा, लेकिन उपेक्षा का है, उदासीनता रहने के लिए जोड़ दिया गया है, और तमोगुण की निंदा का एक बार बार कहा गया। ये सभी स्थितियां देखिए आप इसको एक यंत्र के रूप में, एक ऐसी स्थितियों के रूप में आप अपने मिले हुए जीवन का एक सूत्र बनाएं, ताकि ये जो तमोगुण की जो एक नकारात्मक स्थितियां जो आपके हमारे जीवन में दुख लेकर आती हैं, ये आपके हमारे किए गए कर्मों का ही एक फल है। क्योंकि कर्म पर सिद्धांत में शब्द ही अपना अर्थ स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि कर्म पहले होता है, फल बाद में मिलता है। और ये एक अटल सिद्धांत है जिसका कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई खंडन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक सिद्धांत है।
आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन करने से हिचकता नहीं, जबकि शास्त्रों में तो ये निषेध कर्म कहा गया। भले ही कानूनी व्यवस्था में ये कोई दंडनीय अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये पाप कर्म है। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है। ये शराब पीना, गुटखा तंबाकू मुंह में रखना, सिगरेट पीना, ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में देखिए तामसी वृत्तियाँ लाती हैं, तामसी स्थितियाँ मजबूत करती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का एक अचेत की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य का परमात्मा का विषय पर किसी भी चर्चा सुनने का मन नहीं करता। सत्संग की स्थितियों में वो स्थित अपने आप को रख नहीं पाता। यानी कि कुल मिलाकर हम स्वयं ही अपने जीवन में नकारात्मक स्थितियों को आमंत्रित करते हैं, जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष में सत्वगुण का एक विशेष स्थिति बनी होती है। वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। जब आपका हमारा सत्वगुण एक विशेष स्थिति में बनने लगता है, तो दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ आती हैं, जब संसारी विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं, क्योंकि विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य से देर सवेर पाप कर्म करवाती है। क्योंकि जब मनुष्य राशि विषय भोगों को रसपूर्वक भोगता है, तो उसमें प्रमाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रमाद में फिर उसका ज्ञान, सत्वगुण कहो, ज्ञान कहो, परमात्मा की स्मृति होने लगती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते वो एक व्यसनी बन जाता है और नए कर्म सही दिशा में कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो आपके हमारे भोगों के जो व्यसन हैं, वो आपसे अपने पाप कर्म करवाने को बाधित कर देते हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए कर्मबद्ध तरीके से जब तक मनुष्य समझता नहीं है, तो उसमें जीवन में ये नकारात्मक स्थितियाँ, दुखमय स्थितियाँ सहज ही बनने की संभावना उजागर होने लगती है। हालांकि परमात्मा ने तो देखिए नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको नीचे की योनियों में उन दुखों को भोगते समय पीड़ा ना हो, अनुभव नहीं हो। जैसे हम अचेत होने पे आपके हमारे देखिए शरीर के स्तर पर जब भी कोई डॉक्टर कोई दांत निकालता है या शरीर के किसी अंग पर कोई एक सर्जरी होती है, तो आपको हमें बेहोश कर दिया जाता है। किस लिए? ताकि आपको हमें पीड़ा नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर जब तक मुझे ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों पर चिंतन नहीं करता, चिंतन मनुष्य इसलिए नहीं करता क्योंकि मनुष्य सत्वगुण को एक पार्ट टाइम के रूप में, पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी ना कि हम रजोगुण को फुल टाइम देते हैं, जबकि सत्वगुण को हम पार्ट टाइम एक महत्व देते हैं। ये सभी स्थितियाँ जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो आपके हमारे जो आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, वो धूमिल होने लगता है। क्योंकि आत्मा का एक आहार क्या है कि उसको निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होता है। इसलिए तो परमात्मा की सम्मुखता बनती है। परमात्मा की सम्मुखता बने रहने से आपको भी परमात्मा का आनंद भी मिलता है और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता है। जबकि दूसरी स्थिति में जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं, माया के सम्मुख होते हैं, विशेष रूप से राशि विषय भोगों को रसपूर्वक भोगने लगते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में ये सुख तो देखिए अल्पकालिक होते हैं, ये देर सवेर दुखों में बदल जाते हैं। इसलिए मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के 3 गुणों के रहस्यमय स्थिति को समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए। क्योंकि कारण शरीर में हम जैसी जैसी स्थितियाँ बना लेते हैं, उसी का ही प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, था और हमेशा ही रहेगा। ये तो अस्थायी रूप से ये प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थिति है, ये एक बाधक बन जाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि परमात्मा के प्रति आपके हमारे प्रीति के भाव जागृत हों
हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कारण शरीर की स्थिति को एक शुद्ध करते जाएं, क्योंकि कारण शरीर के शुद्ध होने पे ही आत्मा पर जो अज्ञानता के एक बादल हैं वो छटने लगते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप परमात्मा का आनंद को, भगवान का आनंद को वो सहज ही आपको में मिलता रहता है। क्योंकि जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाता है तो फिर नए जन्म का कोई बंधन नहीं रहता। ये बंधन का कारण आपका हमारा कारण शरीर है। जब तक कारण शरीर बना रहता है तो ये स्थूल शरीर की 84 लाख प्रकार की योनियों के जो कार्य हैं वो आपके हमारे जीवन में समय समय पर कर्मों के अनुसार, यानी कि कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जैसा जैसा क्रमशः होता है, जैसे जैसे संस्कार होते हैं, उन स्थितियों के अनुसार ही मरने के बाद की एक स्थितियां बनती हैं। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उस वीडियो विशेष में इन सभी बातों पर हमने विस्तार से विभिन्न उदाहरणों द्वारा एक विस्तृत जानकारी रखी थी। क्योंकि आपका हमारा देखिए, स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने ही एक रथ का नाम दिया है। तो इस यंत्र का सदुपयोग करते हुए आपको हमें परमात्मा को पाना है। इन सभी स्थितियों पर हम मिले हुए जीवन में उस दिशा की ओर चलने लगे, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य यदि हम इसी जीवन में ही पा जाते हैं, यानी कि मिले हुए जीवन को ही हम यदि अंतिम जन्म बना देते हैं, स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा मायातीत की स्थिति, या यूं को कि फिर आत्मा को एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। आनंदमय स्थिति में वो मोक्ष काल में एक लंबे समय तक परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताते हैं। लेकिन ये सभी शुभ स्थितियां तभी बनना आरंभ होती हैं जब हम मिले हुए मनुष्य योनि के जन्म को सफलता की ओर, सार्थक दिशा की ओर, यानी कि परमात्मा को पाने की दिशा की ओर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित कर लेते हैं, यानी कि अपने मिले हुए स्थूल शरीर को साधना में लगाते हैं। ये स्थूल शरीर भी आपका हमारा एक यंत्र ही है। यंत्र का अभिप्राय ये कर्म योनि में आपको में जो एक साधना करने की जो एक अवसर मिला है, इस मनुष्य योनि के यंत्र को कहो, इस मनुष्य योनि के चोले को आपको में सदुपयोग करते हुए परमात्मा को पाने के लिए ही अपनी साधना करनी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।